हेलो बच्चों, मैं राजन कफोदर अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ गए हैं। उस दिन मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था और उसके चित्र को भी बनाया था। बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था चित्र के माध्यम से। तो आइए थोड़ा हम उसके डिफिनीसन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिससे हमारा एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मैंने उसके मतलब कि जो फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, उनको मैंने अलग अलग करके आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। और ये भी बताया था कि इतना स्ट्रक्चर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए उसको डेफिनेटली कैसे समझते हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, जैसे इसका लक्षण क्या होता है, तो आवृत बीजी पौधों का जो विशिष्ट लक्षण होता है उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। जो आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है वो उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। अभी एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग, और मैंने बाह्य दलपुंज और दलपुंज को बताया था कि ये आवश्यक अंग है, एंड जो पुमंग जयांग जो हमारा एंडोसियम एंड गायनोसियम है ये हमारा लैंगिक अंग है। तो इसको हम एक एक को डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला है बाह्य दलपुंज, जिसको कैलेक्स, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। और बाह्य दलपुंज जो होता है वो अनेक बाह्य दलपुंजों से मिलकर बना होता है। जैसे डिफिनीशन पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे बाह्य दलपुंज को कि ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है और अनेक बाह्य दलपुंजों से मिलकर बना होता है। अब सेकंड है हमारा दलपुंज, क्रोला। अब इसको हम कहेंगे कि ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ये पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि दलपुंज का कार्य क्या होता है। वही मैंने ये महत्वपूर्ण कार्य यहां पर भी लिखा है कि जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो परागकणों में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है। ये इसका उसमें बहुत बड़ा रोल है दलपुंज का। ये परागकणों में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब तीसरा फिर आ गए हम लैंगिक अंग पर, जो हमने आपको बताया था एंडोसियम, गायनोसियम। वही ये हमारा है एंडोसियम, जिसको हम पुमंग कहते हैं, बोले तो नर जननांग कहते हैं। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ये पुष्प का नर भाग है। इसको मैंने अलग आपको बनाकर दिखाया था। इसके 2 भाग होते हैं, पुतंत और परागकोश। ये भी मैंने उसमें बनाया था, जो डंठल वाली भाग उसको मैंने पुतंत कहा था। परागकोश जिसमें बहुत सारे वो परागकण पाए जाते हैं उसको परागकोश मैंने बताया था आप सभी लोगों को। तो ये वही है हमारा। अब चौथा भाग है हमारा जायांग, गायनोसियम। ये पुष्प का चौथा चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग है। उस दिन मैंने इसको भी आपको फीमेल जो पार्ट है पुष्प का उसको मैंने यहीं पर आपको बनाकर बताया था अलग इसको। तो ये पुष्प का मादा भाग है। इनके 3 भाग होते हैं। उस दिन मैंने डिवाइड करके उसको लिखा था कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इसको मैंने तीनों चित्र के माध्यम से आपको समझाया था और आज मैंने डिफिनीशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा, जैसे कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम एनफ है। हमने बहुत ही अच्छे समय पर अपना कोर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जो यहाँ बताऊँ या जो पढ़ाऊँ वो तुमको समझ में आना चाहिए, वो चाहे कैसे भी आना चाहिए। तो एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसे है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारा टॉपिक है। अब जैसे इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं, जो ये घटनाएं हैं, ये 3 अवस्थाओं में पूर्व होती हैं। जैसे निषेचन पूर्व घटना, निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और निषेचन पश्च घटना। ये 3 अवस्थाओं में ये हमारा लैंगिक जनन पूरा होता है।
अब नेक्स्ट टर्न पर पहले आप लोग इसको क्लियर करिए, इसके परिभाषा को बार बार पढ़िए कि ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके सामने सामने आप एक जैसे बाह्य दलपुंज हुआ, मैंने उस दिन बताया था, उसको तुरंत निकालो कि वो जो कीटों को आकर्षित करता है, वो जो ऐसा करके मैंने ऐसा बनाया था उसको तुरंत बनाइए। दलपुंज क्या होता है उसको बनाइए। पुमंग, जयांग, इनको सबको अलग अलग करके बनाइए और समझिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 15-16 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये हमारे पूरे बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसके हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा एक क्लास। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे। हमारा टॉपिक रहे नेक्स्ट टॉपिक है ये पुष्पिपात्मक में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो इसको आप लोग देखिए। थैंक यू दोस्तों। तो मैं आज अपने क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।